नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा चौरसिया स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब वीडियो चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार परिमार्जन प्लस पोर्टल के बारे में। जी हां दोस्तों, ये प्रश्न सभी के मन में खटकती है कि क्या परिमार्जन प्लस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद राजस्व कर्मचारी से मिलना जरूरी है? क्या बिना मिले आपके जमाबंदी पंजी में सुधार नहीं किया जाएगा? तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी ये प्रश्न खटकती है तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपके प्रश्न का जवाब जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी लॉन्ग लपेट के। जी हाँ दोस्तों, तो फाइनली हम आ चुके हैं बिहार सरकार के बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाइट पे। अब दोस्तों, यहाँ पे हम पंजी टू प्रतिवेदन वाले वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है? जी हाँ दोस्तों, आपका पहला प्रश्न क्या था कि क्या परिमार्जन प्लस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के बाद राजस्व कर्मचारी से मिलना जरूरी है? जी हाँ दोस्तों, तो इसका उत्तर देने से पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ नोट में यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, हाईलाइटेड। मैं आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि आखिर क्या लिखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और दाखिल खारिज के उपरांत जमाबंदी स्वतः अपडेट हो जाती है। ये सभी को पता है कि दाखिल खारिज होने के बाद आपका जमाबंदी क्रिएट होता है और उसके बाद ही जो है कि आपका उसमें सारे डिटेल्स जो है कि अपडेट हो जाते हैं। साथ ही जमाबंदी से संबंधित तो जो सूचना इस पोर्टल पर उपलब्ध है वो अपडेटेड है तथा इस कार्य हेतु कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आपको यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है, कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। यदि किसी रैयत को ऑनलाइन जमाबंदी में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है, अगर आपके जमाबंदी पंजी में दोस्तों कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि है, तो वे त्रुटियों के सुधार हेतु, यानी त्रुटि जो भी गलती है, खाता किस तरह नाम या फिर लगान जो भी गलती है, मिसिंग है, उसको सुधार के लिए आपको जो है कि परिमार्जन प्लस पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इस कार्य हेतु उन्हें कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे बिहार सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि आप ऑनलाइन आवेदन डायरेक्टली दे सकते हैं, आपको कार्यालय जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आप आशा करता हूँ आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा कि आपको कर्मचारी से मिलना जरूरी है या नहीं। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या था? क्या बिना राजस्व कर्मचारी से मिले आपके जमाबंदी में सुधार नहीं किया जाएगा? तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले इसका उत्तर बता देता हूँ। जी हाँ, बिना मिले भी आपके जमाबंदी में बिल्कुल सुधार किया जाएगा और 100% सुधार किया जाएगा, अगर दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट्स पूरा कंप्लीट है तो। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जैसा कि पहले प्रश्न का जवाब मैंने आपको दिखाया है कि उसके वेबसाइट पे अपडेटेड किया गया है कि आपको कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है, आपका जमाबंदी पंजी में वैसे ही सुधार कर दिया जाएगा। आप परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन सबमिट करें। जी हाँ दोस्तों, तो आइए मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, आपको परिमार्जन प्लस पे एक एप्लीकेशन स्टेटस चेक करके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट और अंचल यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आवेदन संख्या फिल करके यहाँ पे मैंने कैप्चा कोड डाल दिया और यहाँ सर्च किया। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये एप्लीकेशन जो है कि सुधार हो चुकी है परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से, बिना कर्मचारी से मिले, और मात्र 10 दिनों में दोस्तों ये एप्लीकेशन सुधार हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 अगस्त को अप्लाई हुआ है और ये एप्लीकेशन जो है कि यहाँ पे 28 अगस्त को डिस्पोज हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन जो है कि मात्र 10 दिनों में बिना मिले सुधार हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आप भी इस प्रकार से जो है कि अगर अप्लाई करते हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके अप्लाई करते हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स लगा के अप्लाई करते हैं और बिल्कुल फ्रेश अप्लाई करते हैं, तो आपका भी एप्लीकेशन जो है कि एक्सेप्ट हो जाएगा। होता क्या है दोस्तों परिमार्जन प्लस पोर्टल पे कि या तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा या तो बैक हो जाएगा। तो बैक हो एक्सेप्ट हो गया तो ठीक है, अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ, बाय द वे बैक हो जाता है, तो बैक होने का दोस्तों वहां पे उन लोगों को कारण देना होगा। ठीक है, किस कारण से वो लोग बैक कर रहे हैं, कारण में कुछ भी हो सकता है, या तो डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होगा या फिर डॉक्यूमेंट्स धुंधला वगैरह होगा, फ्रेश जो है कि पढ़ने में नहीं आता होगा। ठीक है, कारण जो भी है दोस्तों, वहां पे आपको कारण शो होगा, उस कारण को आप देख सकते हैं और उस कमी को पूरा करके जो है कि रीअप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही अपडेट्स और जानकारी आपको आगे भी मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।